एक कहानी उस वक्त का है जब लक्स कंपनी के मालिक की बेटी प्रियंका तोड़ी को एक साधारण मुस्लिम लड़के से प्यार होता है। एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी और एक साधारण परिवार का बेटा। बात सिर्फ इतनी सी होती तो शायद एक कहानी अपनी मंजिल तक पहुंच जाती, लेकिन बात कुछ और भी थी। लड़की का नाम प्रियंका तोड़ी और लड़के का नाम रिजवान उर रहमान है। 23 साल की प्रियंका तोड़ी लक्स कोजी के मालिक अशोक तोड़ी की बेटी और रिजवान उस समय एक डिजाइनिंग स्टूडेंट में ग्राफिक पढ़ाने वाला टीचर था। बात कोलकाता की है। साल 2007 में कोचिंग में पढ़ाने के दौरान रिजवान की मुलाकात प्रियंका तोड़ी से हुई। साथ में पढ़ते पढ़ाते दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जब प्रियंका और रिजवान को कोई और रास्ता नहीं सूझा तो दोनों ने 27 अगस्त 2007 को चुपके से शादी कर ली, लेकिन इसके बाद भी प्रियंका अपने पिता के घर पर ही रहती थी। 31 अगस्त को प्रियंका अपने पिता की कोठी छोड़कर रिजवान के मामूली से घर में रहने के लिए आ गई और अपने पिता अशोक तोड़ी को फ़ोन पर शादी की सूचना दे दी। दोनों ने शादी तो कर ली थी, लेकिन आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब दोनों को समझ में आ चुका था कि अशोक तोड़ी उन्हें अलग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और रिजवान के परिवार को धमकियां मिलने लगी। रिजवान और प्रियंका ने कोलकाता पुलिस को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने पुलिस को सारी हकीकत बात बताई और अपनी सुरक्षा की मांग की। उन्हें नहीं मालूम था कि जिस पुलिस से उन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई थी, वही पुलिस उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगी। दोनों को कई बार थाने बुलाया गया। रिजवान पर पत्नी प्रियंका से अलग हो जाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। दोनों अलग होने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि रिजवान धर्म परिवर्तन के लिए तैयार थे, इसी शर्त पर उन्हें शांति से एक दूसरे के साथ रहने दिया जाए। 7 सितंबर को अशोक तोड़ी के भाई प्रदीप तोड़ी ने पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी से मुलाकात की। इसके बाद तोड़ी परिवार की ओर से डीसीपी अजय कुमार को एक आवेदन दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रियंका को रिजवान ने जबरन अपने घर में रखा हुआ है। 8 सितंबर को प्रियंका तोड़ी को एक खबर दी गई कि उनके पिता अशोक तोड़ी बीमार हैं और प्रियंका से मिलना चाहते हैं। अशोक तोड़ी के रिश्तेदार अनिल सौरागी ने रिजवान और प्रियंका को इस बात पर भरोसा दिया कि वो प्रियंका को एक हफ्ते के बाद वापस भेज देंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। प्रियंका को एक षड्यंत्र की तरह पिता के बीमार होने की खबर देकर बुलाया गया था। उन्हें एक हफ्ते बाद वापस लौटाना था, लेकिन वो वापस नहीं आई। प्रियंका को रिजवान से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। दोनों की आखिरी बात 22 सितंबर को हुई थी। इसके बाद रिजवान ने प्रियंका को आवाज़ भी नहीं सुनी थी। 22 सितंबर 2007 को रिजवान की मौत की खबर बन गई। उनको अपने प्रेम का मूल्य प्राण देकर चुकाना पड़ा। उनका शव कोलकाता में ही रेल की पटरी के पास मिली। सिर के पिछले हिस्से में एक गहरा घाव था। रहस्यमयी परिस्थिति में हुई उनकी मौत से उन्हें जानने वाले भी सभी लोग शून्य थे। पुलिस ने कहा कि यह आत्महत्या का मामला है। तोड़ी परिवार से पुलिस के घालमेल की खबरें मीडिया में चलने लगी। मामले ने तूल पकड़ा। कैंडल मार्च से शुरू हुई विरोध प्रदर्शन ने हिंसा के रूप ले लिया। पत्थरबाजी भी शुरू हुई। पुलिस की गाड़ी भी फूंक दी गई। कुछ पुलिस वालों घायल भी हुए। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। रिजवान की मां किशर जहां का कहना था कि उनके बेटे रिजवान की हत्या हुई है। साल 2008 में सीबीआई जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि रिजवान आत्महत्या किया था। पुलिस के कुछ आला अधिकारी और तोड़ी परिवार द्वारा उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया था। रिजवान के एक पारिवारिक मित्र सैयद मोहम्मद उर्फ पप्पू को भी 31 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया था। अशोक तोड़ी, भाई प्रदीप तोड़ी और रिश्तेदार अनिल को दिसंबर 2008 में पुलिस ने गिरफ्तार किया और जनवरी 2009 में उन्हें जमानत भी मिल गई। वर्तमान में प्रियंका अपने पिता की कंपनी लक्स इंडस्ट्री में पिता की हाथ बटा रही है।
और कभी कभार अवार्ड प्रोग्राम में नजर आ जाती है।